जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका जो फाइनल लुक्स है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर साई और स्वागत है आपका लर्न कैट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी 3D ड्राइंग्स को क्रिएट करें। मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर प्रोसेस कि एग्जैक्टली हम किसी भी 3D ड्राइंग्स को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे क्रिएट करते हैं। मेरे पास कुछ आइसोमेट्रिक्स 3D ड्राइंग्स है जहाँ पर डिटेलिंग्स के साथ है और हम जानेंगे कि उस ड्राइंग को हम कैसे एग्जैक्टली 3D में क्रिएट करें। उसके लिए मैं इमेज को लोड करता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स है एंड डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहोगे आने वाले वीडियोस में आप हर एक ड्राइंग्स को एक प्रॉपर वे से कैसे हम बनाते हैं वो सब सीख पाएंगे। आज के टॉपिक्स में हम कवर करेंगे ये फर्स्ट ड्राइंग्स को। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, देन ओके। आप इसका साइज़ दे सकते हो लाइक 200 mm। हम जानेंगे कि इसी ड्राइंग्स को कैसे क्रिएट करें इन 3D। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी 3D ड्राइंग्स को अगर आप क्रिएट करना चाहते हो ऑटोकैड्स में, वन ऑफ मेजर स्टेप है कि पहले आपको उसका 2D ड्राइंग्स क्रिएट करना होगा, देन उसके बाद ही आप 3D का प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। वो एक प्रॉपर वे है किसी भी ड्राइंग्स को क्रिएट करने का। पहले हम इसका एक बेसिक्स लाइन डायग्राम बनाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिया है। उसी बेस में हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं यूनिट हम लोग ने किस यूनिट में सिलेक्ट किया हुआ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिलीमीटर है। ओके, इसको ही फाइनल रखते हैं। सबसे पहले हम इसका साइड व्यू को क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगर आप इजीली इसका ड्राइंग्स बनाना चाहते हो, क्योंकि ये साइड व्यू से ही प्रॉपर हो पाएगा और जल्दी हो पाएगा। हो सकता है आप डिफरेंट वे से भी बना सकते हो, एक ही ड्राइंग्स को आप अलग अलग तरीक़ा से बना सकते हो, बट ये ऑब्जेक्ट को अगर आपको बनाना है और जल्दी बनाना है तो देन डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि साइड व्यू से आप क्रिएट कीजिएगा। इस ड्राइंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो ड्राइंग्स है राइट एंगल शेप का है, राइट। हम क्या करते हैं, पहले इसका जो सेंटर पॉइंट्स है उसको हम एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए हमको यहाँ से ये जो सर्किल से ये जो सेकेंड सर्किल है इसका जो सेंटर है यहाँ पे 85 दिया है, एंड देन ये जो टॉप सर्किल सेंटर से आपको बॉटम सर्किल्स में 110 दिया है। हम इस बेस में एक लाइन क्रिएट करते हैं जिससे हमको ड्रॉ करने में आसानी होगा। 85 एंड देन 110। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग ने एक रेफरेंस लाइन बनाया जिससे हमको सर्किल्स ड्रॉ करने में ईजी होगा। नेक्स्ट हम टूल्स को सिलेक्ट करते हैं। टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए दो प्रोसेस है, या आप कमांड थ्रू सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली टूल्स को जाके सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप सर्किल को कमांड थ्रू सर्च करना चाहते हो देन CIR आप देख सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सर्किल है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आपको लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में दिख रहा होगा सर्किल, यहाँ पे इस थ्रू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सर्किल को क्रिएट करने के लिए टाइप करेंगे CIR, जो फर्स्ट ऑप्शन से उसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट सर्किल है वो है आपको 36 डाया का। मैं 36 डाया का एक सर्किल क्रिएट करता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका जो होल डायमीटर है वो है 15 है। यहाँ पे मैं 15 डाया का एक होल क्रिएट किया हूँ, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें आपको यहाँ पे 50 डाया, आउटर डाया 50 है, इनर जो होल डाया है और 25 है। मैं उसको भी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो मेजर जो 2 साइड्स का सर्किल था वो हम लोग ने क्रिएट किया है। और एक चीज़ बताऊँ कि कभी भी किसी भी टूल्स को एक बार आप सिलेक्ट करने के बाद अगर एंटर प्रेस करते हो, मीन्स वो ड्राइंग्स या फिर वो सर्किल जो भी आपने क्रिएट किया है वो कंप्लीट होने के बाद अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो उसी टूल्स को कंटिन्यूस सिलेक्ट करते जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं एंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नेक्स्ट सर्किल ड्राइंग के लिए वो टूल्स सिलेक्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं जो बॉटम सर्किल से उसका डायमीटर है 56। 56 का एक सर्किल क्रिएट करते हैं, एंड देन नेक्स्ट आपको जो इसका होल डायमीटर है 32 उसको भी हम क्रिएट करते हैं। अगर आप इसका डायमेंशंस नॉर्मली अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एनोटेशंस के अंदर में डायमेंशंस का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी आप फिजिकली इसको सिलेक्ट कर सकते हो।
जैसे कि हमने ये जो सर्किल क्रिएट किया था वो 85 mm सेंटर बिटवीन ईच सर्किल था। तो चलिए उसको देखते हैं वो एग्जैक्टली है कि नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डायमेंशन है वो 85 mm एंड देन हम नेक्स्ट जानते हैं वो है 110 mm। सो जैसा हम लोग ने क्रिएट किया था उसी हिसाब से ये ड्राइंग्स बन रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस ड्राइंग का विड्थ जो है वो 36 mm का विड्थ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस बिटवीन ईच सेंटर है इसी हिसाब से इसी हिसाब से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। जो है रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए REC रेक्टेंगल्स, देन इस पॉइंट से हम क्या करेंगे 85 इसका लेंथ रहेगा एंड विड्थ आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 36। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये रेक्टेंगल यहाँ पे एक क्रिएट हुआ है। सो मैं इसका ओवरऑल में कलर चेंज करता हूँ पहले, जिससे आपको विजुअल थोड़ा क्लियर हो। सो फॉर एग्जांपल राइट, सो ये रेक्टेंगल अभी हम लोग ने क्रिएट किया है। सो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर आप इसको ट्रिम करते हो देन क्या हो जाएगा, ये जो एक रेक्टेंगल का जो क्लोज बाउंड्रीज रहेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये बेटर रहेगा कि आप इसको ट्रिम ना करें, नहीं तो आपको ड्राइंग्स करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सो हम क्या करते हैं, इसको हम आर्क में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स एज अ रेडियस में क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप ये जो सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे कन्वर्ट टू आर्क है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन आप डायरेक्टली आपका डायमेंशंस या फिर पोजीशंस के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख रहे होंगे ये जो हम लोग का जो सेंटर यहाँ पे जो लाइन क्रिएट हुआ था वो आर्क में हम लोग ने कन्वर्ट किया है। अब जब नेक्स्ट हम जानते हैं, सो सेम ऐसे ही हम इसको भी ऐसा क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट लाइन है हमको यहाँ तक आना होगा। पहले हमको इस पोजीशंस को फाइनल करना होगा कि एग्जैक्टली ये जो सेंटर पॉइंट है वो कितना है। सो अगर एक्यूरेसी आप चाहते हो, जैसे कि यल लाइन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट, तो मैं इसमें हम दोनों चीज़ सीखेंगे। ट्रिम करके कैसे हम इसको रिफॉर्म कर सकते हैं सेम एज अ क्लोज बाउंड्री, और जैसे कि मैंने बताया डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लोज करते हैं। उसके लिए मैं अभी ट्रिम टूल्स यूज़ करने जा रहा हूँ। ट्रिम, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, देन आप इसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। सो अभी आप देख रहे होंगे जो ये रेक्टेंगल था जो इससे पहले हम लोग ने क्रिएट किया था, ये और ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सो किसी भी 3D ड्राइंग्स को अगर आप क्रिएट करते हो, अगर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो वो 3D ड्राइंग्स प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों लाइंस को जॉइंट करते हैं, एक दूसरे को जॉइंट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को हम क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं, जॉइंट। सो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करने वाले, जॉइंट करने वाले। सो हम दोनों लाइन को सिलेक्ट करते हैं एंड देन आपको टाइप करना होगा जॉइंट, जे या फिर JOIN, जॉइंट। सो अगर जैसे आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट ऑप्शन से उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अभी आप देखोगे ये जो लाइन है एक दूसरे से जॉइंट हो चुका है। सो अब नेक्स्ट हम सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर को सिलेक्ट करते हैं, लेफ्ट क्लिक, देन राइट क्लिक, आर्क, कन्वर्ट टू आर्क एंड देन पोजीशन जहाँ पे आप चाहते हो। सो आप देख रहे होंगे ये जो रेक्टेंगल शेप का स्ट्रक्चर था इसको हमने एज पर सर्किल प्रोफाइल क्रिएट किया है। सेम प्रोसेस हम इस साइड को भी करते हैं। उसके लिए हम, जैसे कि इसका विड्थ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये 50 mm विड्थ है एंड देन लेंथ मैंने जैसे कि बताया सेंटर टू सेंटर लेते हैं जिससे हमको क्लियरली ड्रॉ करने में आसानी हो। देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल REC, इस सेंटर से हम क्या करते हैं, इसका विड्थ लेते हैं 50 एंड देन लेंथ लेते हैं 110। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये 3D ड्राइंग्स के आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में ये जो लाइन है यहाँ पे आप लैपिंग होते हुए जा रहा है। सो इसका जो सेंटर एक्सिस है वो दोनों सेंटर में ही है, बट जो नीचे आप देख रहा होगा यहाँ पे एक सर्टेन हाइट दिया गया है। सो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्टली आर्क में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो हम बॉटम स्ट्रक्चर को क्रिएट करने से पहले हम इसका डायमेंशन जानेंगे। जो बॉटम्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है। सो उसके लिए यहाँ पर जो इस इंटरसेक्ट पॉइंट्स है उसको हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं, उसको ट्रिम कर देते हैं एंड देन एक लाइन क्रिएट करते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सो इसको हम जॉइंट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जैसे कि हमने बताया था, उसको हमने जॉइंट कर दिया है।
हम इसको आर्क में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो ये आर्क स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और जो सेकंड है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो बॉक्स है इसको हमको क्रिएट करना है। सो इसका टोटल हाइट्स कितना दे रहा है, 12 mm, सेंटर से 12 mm। सो हम सेंटर से 12 mm से एक पॉलीलाइन रेफरेंस लाइन क्रिएट करते हैं 12 mm। एंड अब हम क्या करते हैं, इसको एक पॉलीलाइन क्रिएट करते हैं, राइट। या फिर पॉलीलाइन से क्रिएट करिए या फिर डायरेक्टली रेक्टेंगल क्रिएट। सो हम रेक्टेंगल्स लेते हैं एंड देन इस लाइन से इस रेफरेंस पॉइंट को हम एक सिलेक्ट करते हैं और जो एक्स्ट्रा लाइन्स थे उसको हमने डिलीट कर दिया। सो इसको हम क्या करते हैं, इसको आर्क में क्रिएट करते हैं, राइट। सो जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो दोनों यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और एक यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे दिखा है फिर से चेंज करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे पास एक सेम स्ट्रक्चर है, सो हम डबल उसको नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो इसको मैं कन्वर्ट लाइन में कन्वर्ट करता हूँ एंड देन इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ जहाँ पे हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसको हमने बनाया था उसके ऊपर में। सो डायरेक्टली अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, वो है 3D। सो हम नेक्स्ट 3D ड्राइंग प्रोसेस को जानने से पहले जो ड्राइंग हमने क्रिएट किया था उसको और इस इमेज को लेफ़्ट साइड व्यूज़ में इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया कॉपी एंड देन आप देख रहे हो यहाँ पे जो व्यू कंट्रोलर है लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में, उसमें से हम लेफ़्ट साइड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हो। इसका रीज़न क्या है कि हम लोग ने जो ड्राइंग क्रिएट किया था वो टॉप व्यू में क्रिएट किया था। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं इसका व्यू चेंज कर रहा हूँ जिससे हमको विजुअल जो प्रॉपर होगा, वो एक रीज़न है जिसके कारण मैं इसका प्लान को चेंज कर रहा हूँ। अब चलिए हम देखते हैं इसको आइसोमेट्रिक्स व्यू में कैसा शो कर रहा है। आप जैसे कि देख रहे होंगे जो हम लोग ने सिलेक्ट किया था वो ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है। आप देख रहे होंगे एक ड्राइंग यहाँ पे है और एक ड्राइंग्स यहाँ पे है। सो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो और देन मूव। आप मूव सेलेक्ट करके इसको जहाँ आप ज़रूरत है वहाँ तक आप इसको लेके आ सकते हो। उसके बाद आप जूम, आप देख रहे होंगे इसका नियर बाय हम लोग ने इसको रिपोजिशन किया, मैं लेके आया हुआ। अब हम जानते हैं नेक्स्ट 3D प्रोसेस को। सो इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। सो आप जैसे कि देख रहे होंगे जो ये इस सर्किल को, इसका जो विड्थ यहाँ पे आपको मेंशंस कर रहा है वो है 46। सो हम पहले क्या करते हैं, ये जो मैक्सिमम डायमीटर है उसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं कितना, 46 mm। आप देख रहे होंगे ये जो ड्राइंग से पूरा वायर फ्रेम में शो कर रहा है। सो मैं इसका विजुअल भी चेंज करूँगा जिससे हमको एक प्रॉपर विजुअल दिखे। अब हम क्या करेंगे, इसको होल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे होल क्रिएट करने के लिए भी आपको 2-3 ऑप्शंस है, आप किसी भी वैसे जा सकते हो, बट जो रियल प्रोसेस है वो है प्रेस पुल। उसको सिलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली प्रेस पुल टाइप कर सकते हो जो सेकेंड ऑप्शन से, या फिर डायरेक्टली टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग ने जो 2D ड्राइंग्स ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस में क्रिएट किया था। सो अभी हम क्या करते हैं, इसका वर्क स्पेस को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं 3D मॉडलिंग में। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रेस पुल्स को हम डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे। सो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब भी हम प्रेस पुल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस एरिया में वो ट्रैवल हो रहा है वो सब को सिलेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि जो हम एग्जैक्टली सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा। फिर से हम ट्राई करते हैं, इसको हम डायरेक्टली लेके जाते हैं उसी पोजीशन में विथ क्विक मूव, राइट। सो आप जैसे देख रहे होंगे मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया। आप देख रहे होंगे ये जो है टोटली सर्किल को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि प्रेस पुल्स का क्या है, अगर किसी भी इंटरसेक्ट लाइन बीच में कुछ भी लाइन क्रिएट होता है तो वो डिवाइड करके वो सिलेक्ट करता है। सो आप इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। सो यहाँ पे आप जैसे बॉटम में देख सकते हो कमेंट्स में, यहाँ पे मल्टीपल है, उसको आप जैसे सेलेक्ट करोगे देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का भी आपको ऑप्शन देगा। सो उसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन एंटर। सो अब हमको जिस एरिया में प्रेस पुल करना उसी फेसिंग में हम उसको ड्रैग, आप यहाँ पे डायमेंशंस भी दे के माइनस कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आउटर टू आउटर ड्रैग करके लेफ़्ट क्लिक करते हो तो ये रिमूव हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक होल क्रिएट हो चुका है। आप जैसे कि आप देख रहे होंगे ये सब ड्राइंग सब साइड फेसिंग में, तो इससे आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्लियरली समझ जाएंगे। क्योंकि इसको हम रीपोजिशन कर सकते हैं, इसको हम इस पोजीशन से हटा के जहाँ पे हमारा ज़रूरत है उस पोजीशन में जाके उसको ले जा सकते हैं। कंफ्यूज हो रहे हो तो देन मैं इसी ड्राइंग्स को डायरेक्टली शिफ्ट करता हूँ पोजीशन से। सो उसको हम क्या करेंगे, इसका सेंटर में लेके आएंगे 46 मीन्स 23
आप देख रहे होंगे अभी जो ये ड्राइंग से एक सेंटर में है जहाँ पे हमको ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट होल्स को देखते हैं, जो आप बॉटम साइड्स का है उसको हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन है, 18, उसके बाद स्पेस है, फिर देन 18। सो हम पहले क्या करते हैं, इसको हम सेंटर पॉइंट से मूव करते हैं, क्योंकि अभी जो ये ड्राइंग्स है वो सेंटर में है। तो उसको करने के लिए हम पहले जानेंगे कि इसका दोनों के बीच में स्पेस कितना है, 34। सो यहाँ पे जो सेंटर से ऑफसेट है वो है 17 mm। सो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं 17 mm ऑफसेट में, इसको कॉपी करते हैं 17 एंड देन ऑपोजिट में भी 17। अब क्या करेंगे, जो ये सेंटर वाला सर्किल है इसको हम डिलीट कर देते हैं। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 सर्किल क्रिएट हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे, राइट। इसके लिए हम एक्सट्रूड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सट्रूड एंड देन हमारा जो रिक्वायरमेंट था 18 mm में एक्सट्रूड करते हैं। आप देख रहे होंगे ये 18 mm के हिसाब से एक्सट्रूड हुआ है। एंड सेम प्रोसेस हम इसको भी करते हैं, इसको भी हम 18 देते हैं। सो यहाँ पे 18 देते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है होल क्रिएट करना। सो होल क्रिएट करने के लिए हम सेम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रेस पुल यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जो है दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन डायरेक्टली उस सर्किल को जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, राइट। आउटर टू आउटर ड्रैग कीजिए एंड देन लेफ़्ट क्लिक। आप देख रहे होंगे ये होल हो चुका है। एंड सेम दूसरा फेस के लिए हम इसको थोड़ा रोटेट करते हैं। उसके बाद हम सेम इसको सिलेक्ट करते हैं होल को एंड आउटर ड्रैग करके उसको लेफ़्ट क्लिक करते हैं। सो वो एरिया रिमूव हो गया। सो आप देख रहे होंगे दोनों साइड्स जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम जानेंगे इसके बारे में। सो उसके लिए पहले हम जानेंगे इसका रियल डायमेंशन। इसका ओवरऑल जो डायमेंशंस है वो है 34 + 14 एग्जैक्टली आपको 62 mm होता है। सो हम इसको क्या करेंगे, 62 mm के हिसाब से एक्सट्रूड करते हैं। सो 62 को करने से पहले मैं सेंटर से 62 को डिवाइड करके 31 में इसको मूव करता हूँ, 31। एंड देन इसको हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे 31 में मूव हो चुका है। एंड देन इसको एक्सट्रूड करेंगे 62 mm। आप देख सकते हो उसी स्ट्रक्चर से यहाँ पे एक ड्रॉ क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे एक मेजर पॉइंट्स क्या है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डायरेक्टली जस्ट 12 mm विड्थ ही रिक्वायरमेंट है टॉप साइड में, जो हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्टली सेम इस फेसिंग के थ्रू से बनाया था। सो हम क्या करते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड 12 mm है उसी हिसाब से हम इसको क्रिएट करें। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका फेसिंग चेंज करूँगा फ्रंट साइड। एंड देन अभी जो हमारा व्यूज़ है उसको मैं 2 फ्रेम में करता हूँ। जैसे कि हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे सिर्फ 12 mm का है। सो हम क्या करेंगे, पॉलीलाइंस, अब जानते हैं इसका 12 mm कहाँ आता है, राइट। सो इस फेसिंग हमारा 12 mm का है। सो अब क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे ये जो डायमेंशन था 34 mm का, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ का जो इसका डायमेंशन 34। सो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल जो है 34 और लेंथ हम देंगे, अब जितना भी दीजिए थोड़ा बड़ा दीजिए जिससे आपको इजी रहेगा सिलेक्ट करने में। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम मूव करके जहाँ से हमको कट करना उस एरिया पे हमको इसको पेस्ट करते हैं। सो अभी देखेंगे, चलिए ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किया था रेक्टेंगल वो कहाँ पे पेस्ट हुआ है। सो इसको हम सॉलिड में देखते हैं। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम प्रेस पुल को यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि जैसे कि ये क्लोज नहीं है, सो अगर हम इसको प्रेस पुल भी करते हैं एक्सट्रूड करके शो करेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये आपको प्रेस पुल नहीं करेगा प्रॉपरली। सो इस केसेस में हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सट्रूड ही करेंगे। सो उसके लिए हम एक्सट्रूड लेंगे, जो एक नया पॉइंट्स है इस ड्राइंग को लेकर, क्योंकि इससे आपको 2 वे समझ में आ जाएगा। तो एक्सट्रूड से हम कैसे उसको किसी भी एरिया को रिमूव करें या फिर प्रेस पुल से हम कैसे, सो दोनों कवर हो जाएगा। सो मैं इसका आउटर टू आउटर लेता हूँ सिलेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा। सब्सट्रैक्ट के लिए मैं SUB सब जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। जिसके अंदर मैं सब्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सिलेक्ट करूँगा, एंटर। एंड देन सेकेंड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू से मैं जो सब्सट्रैक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसा हम लोग ने सिलेक्ट किया था वैसा ही वो सब्सट्रैक्ट हुआ है। जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट वे हो सकता है ड्राइंग बनाने के लिए। मैं इसी ड्राइंग्स को 3-4 टाइप से क्रिएट कर सकता हूँ। वो हमारा कंफर्ट है कि हम किस वे से ज़्यादा कंफर्ट है और जिसमें कम समय लगे।
सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसका मिडिल लाइन है उसको हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो है 18 mm। सो 18 mm के लिए आप क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड करेंगे 18 mm। जैसे कि मैंने बताया ये हमारा एक्सिस लाइन से 18 mm एक्सट्रूड हुआ है, बट हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसका सेंटर में है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली 9 mm मूव कर सकते हो, राइट। सो मूव करेंगे 9 mm। सो अब ये क्या हो गया, सेम एग्जैक्टली सेंटर में आ गया। सो ये कुछ लॉजिक्स पॉइंट्स हैं जिसको आपको एग्जैक्टली समझना होगा। अब ये नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं हम सेंटर में ही एक्सट्रूड किए या फिर क्यों आपने साइड लेके एक्सट्रूड किया। सो यही इंपॉर्टेंट है ऑटोकैड्स में। अगर आप सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन करते हैं तो वो डिफरेंट वे रहता है। सेम सॉलिड एज अ सॉलिडवर्क्स आप इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसमें हालांकि मेहनत है, बट यू विल गेट द बेटर आइडिया किसी भी डिज़ाइंस को क्रिएट करने के लिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो फाइनल्स ड्राइंग्स है उसको हम क्रिएट करते हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, जो यहाँ पे जो ये स्टेप है, स्टेप लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। सो पहले हम वो स्टेप लाइन को क्रिएट करते हैं जैसे कि हमने इससे पहले देखा था 12 mm के हिसाब से। सो मैं क्या करूँगा, सेंटर से एक 12 mm रेफरेंस लाइन लूँगा, 12। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉलीलाइन था सो ये सेंटर लाइन जहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट था उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सो इसको हम कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट लाइन। इसको हम ड्रैग करके हम आएंगे इस पोजीशंस पे, राइट। सो अभी इसको हम क्या करेंगे, आर्क में कन्वर्ट करेंगे। देन यहाँ पे सेंटर में आप सिलेक्ट कीजिए। अभी जो हमारा रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से ये ड्राइंग्स बन चुका है। चलिए अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम लोग ने जैसा डिवाइड किया था वो डिवाइड हो चुका है। सो अब हम जानते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। सो उसके लिए जो यहाँ पे जो मिडिल स्पेस आप देख रहे होंगे वो है 18 mm एंड देन 15 सो हम क्या करते हैं, 18 mm को ऑफसेट करते हुए, सो ऑफसेट के लिए हम इसको कॉपी करते हैं 18 mm। सो 18 mm इसका ओवरऑल ओपनिंग है। सो हम 9 mm का ऑफसेट लेते हैं 9 mm। सो अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं। सो एक्सट्रूड करने के लिए हम इसको एक्सट्रूड करते हैं EXT, जो फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। इसका हमारा कितना रिक्वायरमेंट है, विड्थ 15 mm, राइट। सो ये 15 mm के हिसाब से एक्सट्रूड हो गया। अब ये जो पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं, प्रेस पुल करते हैं। उसके लिए हम प्रेस पुल को सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो इसको हम लोग ने सिलेक्ट किया और इसको प्रेस पुल कर दिया। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने सेकेंड ड्राइंग्स को ऑफसेट नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको डायरेक्टली ड्राइंग करके भी हम कैसे ऑफसेट कर सकते हैं। सो पहले हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड हमारा 15 mm एंड देन हम इसको प्रेस पुल करते हैं। प्रेस पुल करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करके आउटर में क्लिक करना होगा। सो आप देख रहे होंगे ये जो है अभी ये सेंटर में है, एक्चुअली सेंटर फेसिंग में, ये जो साइड फेस है इसका सेंटर में। सो इसको हमें ऑफसेट क्रिएट करते हैं। जो हमारा ऑफसेट है वो है 9 mm। सो दोनों ही प्रोसेस सेम है, आप चाहे उसको ऑफसेट करके एक्सट्रूड करें या एक्सट्रूड करके ऑफसेट करें। सो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ये लाइन है, इसको हम ड्रा करते हैं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ओवरऑल विड्थ को कैलकुलेट करते हैं, 12 + 18। सो टोटल आपको यहाँ पे 42 ये विड्थ में आपको एक्सट्रूड करना होगा। सो हम क्या करते हैं, इसको 42 को हाफ डिवाइड करके ऑफसेट करते हैं। 42 मीन्स 21 एंड देन हम 42 का एक्सट्रूड करते हैं। सो 42 का एक्सट्रूड करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सेम जो हम लोग ने बॉटम में प्रोसेस किया था उसी हिसाब से ये प्रोसेस को भी करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो है 12 mm विड्थ। सो उसके लिए हम टॉप में जाते हैं, टॉप को सिलेक्ट किया और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, सॉलिड में हम किसी भी लाइन ड्राइंग को करते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। इसको हम विजुअल चेंज करते हैं, वायर फ्रेम में आते हैं एंड देन पॉलीलाइन लेते हैं। 12 mm हमारा रिक्वायरमेंट था, 12 mm। सो ये रेफरेंस लाइन से हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। रेक्टेंगल, ये जो हमारा एरिया यहाँ से यहाँ तक का रिमूव होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं इसको। सो जो हमारा रेफरेंस लाइन था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली एक्सट्रूड करते हैं क्योंकि प्रेस पुल यहाँ पे काम नहीं करेगा और इसको मूव करते हैं। अब हम देखेंगे इसको सॉलिड में कि एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है।
सो अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट मीन्स उस रेक्टेंगल एरिया को हम रिमूव करेंगे। सब्सट्रैक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सेकेंड ऑब्जेक्ट एंटर। सो आप देख रहे होंगे सेम जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये कट हो चुका है। सो अब हम जो फाइनल स्टेप है वो है इस लाइन को क्रिएट करना। सो इसका टोटल विड्थ है आपको 18 mm। सो हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर। सो 18 mm एक्सट्रूड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी हमने जो एक्सिस से थ्रू से एक्सट्रूड किया था, सो इसका हम पोजीशन चेंज करते हैं 9 mm, 9 mm। सो जो हमारा जो फाइनल ड्राइंग्स है आप देख सकते हो वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो अभी अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में भी देख सकते हो, जो विजुअल स्टाइल है इसमें आप कुछ मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग मटेरियल्स आएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे इसका विजुअल जो स्टाइल है उसको रियलिस्टिक में लगाना होगा। एंड देन आप जैसे जैसे मटेरियल सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से कलर चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली MAT मैट को टाइप करके ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ आपको इफ़ेक्ट मिलेंगे कि जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। सो जैसे जैसे आप कलर चाहते हो उस हिसाब से यहाँ आप इसको कलरिंग भी दे सकते हो। अगर जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं अगर कुछ कलर दे रहा हूँ उस समय में सिर्फ एक ही एरिया को ही कलर कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग ने ड्राइंग किया था वो सेपरेट पार्ट्स में ड्राइंग किया था। अगर आप चाहते हो कि इसको आप एट अ टाइम्स कलर करें, सो वो केसेस में हम क्या करते हैं, इसको हम पूरा सिलेक्ट करके यूनियन करते हैं। अब यूनियन का मतलब क्या है कि जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है वो एक साइड में कंबाइन हो जाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ऑल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, एंटर। अभी ये जो ड्राइंग्स है वो सिंगल ड्राइंग्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप जो भी कलर यहाँ पे दोगे, जैसे भी आप कलर दोगे उसी कलर का हिसाब से यहाँ पे ये वो डायरेक्टली पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो हमारा एक जो प्रॉपर ड्राइंग्स है वो क्रिएट हो चुका है। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे इसका जो फाइनल लुक्स है, सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा हो गया है। सो अगर मैं शॉर्ट्स में क्रिएट करूँ तो आपको उतना डिटेल से समझ में नहीं आएगा कि हर एक स्टेप को हम एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो देन वो आपके लिए ईजी रहेगा। सो इस वीडियो में हमने पूरा डिटेलिंग्स के साथ हर एक प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं किसी भी ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए, और उसका सॉल्यूशंस हर एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया है और ट्राई किया है कि उसको मैं बराबर आपको बता सकूं। सो ये हो सकता है कि इसी ड्राइंग्स को आप डिफरेंट वे में भी बनाओ, और डेफिनेटली मैं भी जैसे कि बता रहा हूँ 2-3 टाइप्स डिफरेंट टाइप से मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। प्रोसेस अलग हो सकता है बट कहीं ना कहीं जो फाइनल आउटपुट से आपको यही आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स को ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ, सो डेफिनेटली मेरे चैनल से आप कनेक्टेड रहें। सो आने वाले वीडियोस में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स को बहुत ही इजी और प्रॉपर और अंडरस्टैंडिंग वे में समझाने जा रहा हूँ।